इजराइल ने हाल ही में दक्षिणी लेबनान में एक नई सुरक्षा पट्टी बनाने का ऐलान किया है और इस ऐलान ने पूरे क्षेत्र में एक नई बहस और चिंता की लहर पैदा कर दी है। आज हम रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के आधार पर इसी योजना की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सीधे इस बयान से। ये शब्द हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के। हम बस एक बड़ा बफर जोन बना रहे हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इस एक लाइन के पीछे जमीन पर क्या हो रहा है, इस बड़े बफर जोन का असल मतलब क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। तो ये जो सुरक्षा रेखा है, ये आखिर है क्या चीज? आइए जरा देखते हैं कि इजराइल असल में जमीन पर कर क्या रहा है और इस पूरी योजना का मकसद क्या बताया जा रहा है। इस पूरी योजना के दिल में, या कहें कि इसके केंद्र में, है लितानी नदी। ये नदी इजराइल लेबनान बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ बहती है। इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि इजराइल ने इसी नदी को अपनी नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, एक तरह से कहें तो, सेंट्रल पॉइंट बना लिया है। तो ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, जमीन पर एक्शन शुरू हो चुका है। 4 मार्च एक तारीख दी गई और कहा गया कि नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी लोग अपना घर बार छोड़ दें। और इसके ठीक बाद इजरायली सैनिक नई किलेबंदी बनाने में जुट गए। जो गांव खाली हुए वहां घरों को गिरा दिया गया और नदी पर बने 5 पुलों को भी उड़ा दिया गया। मिलिट्री के प्रवक्ताओं का कहना है कि अब से लितानी नदी ही उनकी उत्तरी सुरक्षा रेखा है। और वजह बताई जा रही है उत्तरी इजरायली बस्तियों को सीधी फायरिंग से बचाना। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब लेबनान की तरफ। इस पूरी सैन्य कार्रवाई का लेबनान पर क्या असर पड़ रहा है, वहां से कैसी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सबसे जरूरी, वहां के आम लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। लेबनान के अंदर से जो रिएक्शन आ रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हिजबुल्लाह है जिसने इसे लेबनान के अस्तित्व के लिए खतरा बता दिया है और कसम खाई है कि वो किसी भी कब्जे को रोकने के लिए लड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ लेबनान की अपनी सरकार है जिसने इजराइल की इन योजनाओं पर अभी तक खामोशी बनाए रखी है, कोई पब्लिक कमेंट नहीं। और ये चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अब आते हैं इसके मानवीय पहलू पर, जो सच में दिल दहला देने वाला है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग, सोचिए 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और सिर्फ घर ही नहीं छूटे हैं, जानें भी गई हैं। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जब हम इन मौत के आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। मारे गए लोगों में 120 से ज्यादा बच्चे हैं, 80 महिलाएं हैं और 40 मेडिकल कर्मचारी भी शामिल हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस जंग की भयानक मानवीय कीमत है। इन आंकड़ों के पीछे शाहिरा अहमद धबदूब जैसी लोगों की कहानियां हैं। 61 साल की शाहिरा, जो अब बेरूत में किसी विस्थापन केंद्र में रह रही हैं, वो उस डर को आवाज देती हैं जो शायद बहुत से लेबनानी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि डर यही है कि अगर उन्होंने लितानी पर कब्जा कर लिया तो अगली बारी हमारी है, वो यहाँ भी आ जाएंगे। देखिए, इस पूरी स्थिति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इतिहास को देखना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये दशकों से चले आ रहे हमलों और संघर्षों के एक बहुत लंबे और दुखद चक्र का हिस्सा है। और ये पैटर्न दशकों से खुद को दोहरा रहा है। इसकी शुरुआत होती है 1978 में, जब इजराइल ने पहली बार हमला करके कब्जा क्षेत्र बनाया। फिर 1982 में उनकी सेना बेरूत तक पहुंच गई। 1985 में एक और बड़ा कब्जा क्षेत्र बनाया गया जो 22 साल तक रहा। 22 साल। और ये खत्म हुआ 2000 में, जब हिजबुल्लाह के हमलों के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। 2006 में फिर एक जंग हुई और अब 2023 में हमास के हमले के बाद ये संघर्ष एक बार फिर से उबल पड़ा है। मतलब ये एक ही कहानी है जो बार बार अलग अलग शक्ल में सामने आ रही है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बफर जोन बनाने की जो रणनीति है, ये सिर्फ लेबनान के लिए है या फिर ये इजराइल की एक बड़ी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, एक बड़ी सैन्य नीति का हिस्सा है? चलिए, लेबनान और गाजा में जो बफर जोन बनाए जा रहे हैं उनकी बताई गई वजहों को आमने सामने रखकर देखते हैं। लेबनान में कहा जा रहा है कि मकसद एंटी टैंक हथियारों को इजरायली शहरों से दूर रखना है। वहीं गाजा में वजह दी जा रही है कि बॉर्डर के पास के इलाकों को साफ करके वहां रहने वाले इजरायली नागरिकों की रक्षा करनी है। दोनों ही जगह तर्क एक ही है, सुरक्षा। और इस कनेक्शन का शायद सबसे साफ सबूत खुद इजरायली रक्षा मंत्री के शब्दों से मिलता है।
उन्होंने साफ साफ कहा कि लेबनान में जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो रफा और बेत हानून मॉडल पर आधारित है। याद दिला दें, ये गाजा के वो 2 शहर हैं जिन्हें इजरायली सेना ने लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये बयान इस रणनीति के पीछे की सोच को काफी हद तक साफ कर देता है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये सच में एक नई सुरक्षा की हकीकत है, जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है, या फिर ये दशकों से चले आ रहे एक पुराने और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का बस एक और नया अध्याय है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।